हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको हम इस्लाम की शिक्षाएं और विश्वास इस विषय पर बतलाने जा रहे हैं। हर धर्म में कुछ ना कुछ शिक्षाएं दी गई हैं और हर धर्म के कुछ ऐसे विश्वास होते हैं जो उनके अनुयायियों द्वारा पालन किए जाते हैं और उन शिक्षाओं का भी पालन किया जाता है। इसी तरह हज़रत मोहम्मद जो इस्लाम धर्म के पैगंबर थे, इनके माध्यम से जो खुदा का संदेश था वो जब लोगों में, अनुयायियों में प्रचारित प्रसारित किया गया तो उसमें 5 ऐसी बड़ी बातें जो सभी इस्लाम धर्म के अनुयायियों के पालन करने के लिए आवश्यक थी, हज़रत मोहम्मद साहब ने जो इस्लाम धर्म के अनुयायी थे उनको जिन 5 आदेशों को पालन करने के लिए कहा, जो इस्लाम धर्म के 5 पिलर्स के रूप में जाने जाते हैं, ऐसे 5 पिलर्स जो इस्लाम धर्म के सबसे महत्वपूर्ण आदेश हैं, उसमें सबसे पहला है कलमा में विश्वास। कुरान शरीफ की जो पंक्ति है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं। तो एक ईश्वर में विश्वास, अल्लाह में विश्वास, अल्लाह एक है, उसकी इबादत करना है, मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं, देवदूत हैं, उसके संदेश वाहक है। तो पहली मान्यता कलमा में विश्वास, कलमा का पाठ करना, कलमा में विश्वास और इस तरह ईश्वर की एकता में विश्वास। दूसरा है 5 बार नमाज। खुदा की इबादत में 5 बार नमाज अदा करना। मोहम्मद साहब ने नमाज अदा करना क्यों इतना आवश्यक बतलाया? दिन में 5 बार हर इस्लाम धर्म के अनुयायी को नमाज अदा करनी है। नमाज मोहम्मद साहब ने बताया कि व्यक्तिगत आत्मिक उन्नति का मार्ग है। अगर हम नमाज अदा करते हैं तो हमारे अंदर धैर्य आता है, हमारे अंदर अभिमान, अहंकार की भावना समाप्त होती है। जब हम खुदा के सामने नतमस्तक होते हैं, सजदा करते हैं, तो हमारे अंदर का जो ईगो है वो समाप्त होता है। हमारी जो व्यक्तिगत आत्मिक उन्नति होती है, मानसिक शांति होती है, धैर्य धारण करने में सहायता मिलती है। इसलिए 5 वक्त की नमाज अदा करना हर इस्लाम धर्म के अनुयायी के लिए अनिवार्य बताया। तो 5 बार की नमाज। नंबर 3, रोजे रखना। रमजान के महीने में, अभी हमने बताया था इस्लामी कैलेंडर का जो 9वां महीना है रमजान, रमजान के महीने में पूरे 1 माह सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक इस्लाम धर्म के अनुयायी व्रत रखते हैं। वो इनके इबादत का महीना है, पूरी सादगी से रहते हैं और सुबह से शाम तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक वो जल भी ग्रहण नहीं करते। सूर्यास्त होने के बाद वो खाना पीना खा सकते हैं और ईश्वर की इबादत करते हैं। तो माह भर तक, 1 माह तक चलने वाला ये व्रत है और उसके बाद चांद को देख करके ईद उल फित्र मनाते हैं, जो 10वें महीने शव्वाल के महीने में मनाई जाती है। तो रोजे रखना। नंबर 4, ज़कात देना। इस्लाम धर्म का जो चौथा आदेश है, 4th पिलर है ज़कात देना। इस्लाम धर्म के हर अनुयायी को अपनी आमदनी का 40वां भाग दान देना है। जैसे अगर हम 100 रुपये कमाते हैं तो उसका 40वां भाग हुआ 2 रुपये 50 पैसे, इतना दान देना है। हर बसर को अपनी आमदनी का 40वां भाग दान देना है। ये इस्लाम धर्म के अनुयायी के लिए अनिवार्य किया गया। जो ये ज़कात निर्धारित की गई
इस्लाम धर्म के अनुसार इसको 2 भागों में बांटा गया। ज़कात तो है कि 40वां हिस्सा आपको दान देना ही देना है। इसके अतिरिक्त अगर आप और भी दान देना चाहें तो दे सकते हैं, उसको कहते हैं सदका। सदका वो भाग है जो आप जितनी मात्रा में अपना दान देना चाहें दे सकते हैं। अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा दे सकते हैं, किसी गरीब मजलूम को अपनी आमदनी में से कुछ भी देना चाहते हैं उसे धन संपत्ति दे सकते हैं, किसी इस्लामिक संस्था को दान दे सकते हैं। तो सदका जो कोई निश्चित धनराशि नहीं है, जितना आप देना चाहें उतना दे सकते हैं। तो ये चौथा पिलर है। दान देना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक ऐसा कदम माना गया कि जिससे कि समाज में समानता की स्थापना होगी। तो चौथा पिलर। 5वां पिलर, हज की यात्रा करना। हज यात्रा, ये कहा गया कि प्रत्येक इस्लाम धर्म के अनुयायी को जीवन में कम से कम एक बार मक्का और मदीना की यात्रा करना अनिवार्य है। तो हज की यात्रा करना, ये 5 आदेश या 5 शिक्षाएं इस्लाम धर्म के लिए जरूरी बताई गई। और इसी तरह इस्लाम धर्म के जो 7 बिलीफ हैं, 7 विश्वास, 7 बिलीफ्स, ऐसे 7 विश्वास क्या है उसको भी देख लीजिए। इस्लाम धर्म की 5 पिलर्स, 7 बिलीफ और 4 स्कूल ऑफ लॉज, इसको आप अच्छी तरह समझ लें तो इस्लाम धर्म का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे। देखिए 7 बिलीफ क्या है। पहला बिलीफ, बिलीफ इन वननेस गॉड, जो कलमा से निकला है। पहला, बिलीफ इन वननेस गॉड, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है। एक ईश्वरवाद में विश्वास, ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं हैं, अल्लाह एक है और उसकी इबादत करना है। ये विश्वास कि अल्लाह के सिवा और कोई पूजा योग्य नहीं है, मोहम्मद साहब अल्लाह के रसूल हैं, इसको विश्वास में लाना। तो पहला, बिलीफ इन वननेस गॉड। नंबर 2, बिलीफ इन एंजल्स ऑफ द गॉड, बिलीफ इन एंजल्स ऑफ द गॉड। ईश्वर समय समय पर ऐसे दूत भेजता है। अल्लाह समय समय पर अपने बंदों के लिए ऐसे अपने मैसेंजर भेजते हैं। मोहम्मद साहब उसमें आखिरी नबी थे। मोहम्मद साहब से पहले ऐसे बहुत से नबी आए, मोहम्मद साहब को रसूल माना गया, मोहम्मद साहब आखिरी नबी के रूप में माने गए। तो अल्लाह के द्वारा जो अपने संदेशवाहक ऐसे देवदूत भेजे जाते हैं उसमें विश्वास, बिलीफ इन द एंजल्स ऑफ द गॉड। नंबर 3, तीसरा बिलीफ क्या था? बिलीफ इन द रिवेलिएशन ऑफ गॉड। ईश्वर के बारे में क्या बताता है? अल्लाह के बारे में कौन सी पुस्तक जानकारी देती है? कुरान शरीफ। तो बिलीफ इन द रिवेलेशन ऑफ गॉड, वो पवित्र पुस्तक जो कुरान शरीफ है, उससे अल्लाह के बारे में जानकारी मिलती है। तो उस पवित्र पुस्तक जो ईश्वरीय पुस्तक मानी जाती है, ऐसा माना जाता है कि कुरान शरीफ आसमान से नाजिल हुई। तो कुरान शरीफ में विश्वास करना, खुदा की पुस्तक में विश्वास करना, ईश्वरीय पुस्तक में विश्वास करना, ये तीसरा बिलीफ था। चौथा बिलीफ, इस्लाम धर्म के 7 विश्वासों में से चौथा बिलीफ क्या था? बिलीफ इन द प्रॉफिट ऑफ गॉड, ईश्वर के देवदूत जैसे मोहम्मद साहब। तो बिलीफ इन द प्रॉफिट ऑफ गॉड, ईश्वर के रसूल हैं मोहम्मद साहब, उनमें विश्वास करना। कलमा में ही कह दिया गया है कि अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है, मोहम्मद साहब उनके रसूल हैं। तो बिलीव इन द प्रॉफिट ऑफ गॉड, ये 4th पिलर है। 5th पिलर, इस्लाम धर्म का जो 5th पिलर है वो ये है, बिलीव इन द डे ऑफ लास्ट जजमेंट, कयामत के दिन में विश्वास। बिलीव इन द डे ऑफ लास्ट जजमेंट,
इस्लाम में ऐसी मान्यता है कि क़यामत का दिन होगा। उस दिन सारी रूहें जो कब्रगाह में हैं वो अपनी अपनी कब्रों से जीवित हो जाएंगी और उसके बाद अल्लाह के द्वारा उनके कर्मों के अनुसार न्याय किया जाएगा और उसके बाद उनको जन्नत या दोजख नसीब होगी। द डे ऑफ लास्ट जजमेंट, इसीलिए इस्लाम धर्म में कब्र में दफनाने की प्रक्रिया है। तो क़यामत के दिन में विश्वास कि एक दिन हमारे कर्मों का हिसाब अल्लाह की अदालत में होगा और हमारे कर्मों के अनुसार हमें स्वर्ग या नर्क, जन्नत या दोजख नसीब होगी। सिक्स बिलीफ, छठा विश्वास इस्लाम धर्म का, बिलीफ इन प्री मेजरमेंट या अल कदर। बिलीफ इन प्री मेजरमेंट या इसको कहते हैं अल कदर। अल कदर ये एक प्रकार से ये मानना कि सब चीज़ें ईश्वर ने पहले से निर्धारित कर रखी हैं। अल्लाह ने सब चीज़ें पहले से निर्धारित कर रखी हैं और उसी अनुसार हमारे जीवन में और इस संसार में घटनाएं घटित होंगी। जैसे हिंदू धर्म मानता है कि पहले से ईश्वर ने निश्चित कर रखा है, या जिसको हम भाग्यवादी भी कह सकते हैं। लोग कहते हैं कि जो कुछ होना है वो अपनी भाग्य के अनुसार होना है, ईश्वर ने पहले से निश्चित कर रखा है। तो ये मान्यता इस्लाम में भी है कि गॉड हैज मेड ऑल थिंग्स एंड ही हैड डिसाइडेड द डेस्टिनी ऑफ द मैन, डेस्टिनी ऑफ द वर्ल्ड, कि हर व्यक्ति के भाग्य का ईश्वर ने पहले से निर्धारण कर रखा है और घटनाएं उसी अनुसार होंगी। तो ये छठा बिलीफ था। सातवां विश्वास, सेवंथ, बिलीफ इन रिसरेक्शन आफ्टर डेथ। बिलीफ इन रिसरेक्शन आफ्टर डेथ। ये बिलीफ इन द लास्ट डे ऑफ लास्ट जजमेंट से संबंधित है। ऐसी मान्यता है कि एक दिन कब्र में सोए हुए सभी इंसान जी उठेंगे, फिर से जी उठना। रिसरेक्शन मीन्स जी उठना। इस्लाम धर्म में मान्यता है कि डे ऑफ लास्ट जजमेंट के दिन सभी रूहें फिर से जी जाएंगी। तो ये सातवां बिलीफ है। तो ये 7 बिलीफ और ये 5 सिद्धांत या 5 मुख्य शिक्षाएं जो इस्लाम धर्म के लोगों को पालन करने के लिए अनिवार्य थी। अब इस्लाम धर्म के जो कानून हैं, जो इस्लामिक लॉज हैं, वो कैसे बनाए गए? जब इस्लाम धर्म का विकास हुआ, कई देशों में इस्लाम धर्म फैला, तो इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार उन क्षेत्रों को अनुशासित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए ऐसे कानून की भी आवश्यकता थी। तो इस्लामी जो कानून बनाया गया वो 4 चीज़ों के आधार पर बनाया गया। तो इस्लामी कानून, जिसको हम शरिया के नाम से जानते हैं, शरीयत के नाम से जानते हैं, वो कुरान, सुन्नत या हदीस और साथ साथ कियास और इजमा, इन 4 चीज़ों के आधार पर बनाया गया। कुरान जो ईश्वरीय पुस्तक है, उसमें जो बातें कही गई थी। सुन्नत और हदीस जो मोहम्मद साहब के कार्य और व्यवहार थे, उनके आधार पर। कियास सदृशता या तर्क के आधार पर। जब इस्लाम धर्म बहुत देशों तक फैला तो उन देशों में जो कॉमन बातें पाई गई, जैसे हमारे यहाँ परंपरा थी, अरब में क्या परंपरा थी, उस परंपरा से मिलती जुलती परंपरा को देख करके वैसा कानून बनाया गया, सदृशता के आधार पर और तर्क के आधार पर। इजमा न्यायिक सहमत के आधार पर। जो इस्लामी कानून के विद्वान थे, उन विद्वानों की सहमत के आधार पर जो कानून बनाए गए उसको इजमा कहते हैं। तो इस प्रकार पूरी जो शरीयत है वो कुरान, सुन्नत, कियास और इजमा के आधार पर है। और इस्लाम धर्म के जो ये कानून बनाए गए हैं वो 4 इस्लामी कानून या जो विधिवेत्ता थे या लॉ ऑफ स्कूल जिसको आप कह सकते हो, ऐसे विद्वानों के आधार पर बनाए गए। और ये लॉ ऑफ स्कूल्स का जो नाम है उन विधिवेत्ताओं के नाम पर है। तो इस्लाम धर्म के 4 विधिवेत्ता हनफी, मलकी, हनबली और
शफीई, ये 4 लॉ ऑफ स्कूल है। इस्लामिक कानून की ये 4 शाखाएं हैं, हनफी, मलकी, हनबली और शफी। हनफी जो शाखा है वो किसके आधार पर इसका नामकरण किया गया? इस्लाम धर्म के विधिवेत्ता जो कानून के बहुत ही विद्वान थे, ऐसे विधिवेत्ता अबू हनीफा के नाम पर हनफी शाखा अबू हनीफा के नाम पर इस लॉ ऑफ स्कूल का नाम पड़ा। और ये सबसे उदारवादी शाखा है, इस्लाम धर्म की सबसे उदारवादी शाखा। इस्लामिक स्टेट में गैर मुस्लिम को रहने की इजाज़त देने वाला, जजिया लागू करने वाला यही स्कूल ऑफ लॉ है। इस्लामिक कानून की ये शाखा गैर इस्लामिक लोगों को भी इस्लामिक देश में रहने की इजाज़त देती है। और ये लॉ कहाँ से लिया गया? अबू हनीफा की बनाई हुई हनफी विचारधारा से। दूसरी विचारधारा है मलकी, ये इस्लामिक कानून की जो दूसरी शाखा है और इसका नामकरण किसके आधार पर पड़ा? मलिक इब्न अनास। मलकी शाखा जो है मलिक इब्न अनास, इनके नाम पर मलकी विचारधारा है। और इसी तरह हनबली विचारधारा अहमद इब्न हनबली, अहमद इब्न हनबली, इनके नाम पर इस शाखा का नाम पड़ा। शफी जो इस्लाम धर्म की कट्टर विचारधारा थी, ये विचारधारा इब्न अल शफी के नाम से जानी गई। इसके विद्वान थे इब्न अल शफीई। तो ये 4 शाखाएं हो गई और ये 4 विधिवेत्ता हो गए। इन विधिवेत्ताओं के नाम पर ये 4 इस्लामिक स्कूल ऑफ लॉज निश्चित किए गए और इसके द्वारा शरीयत का निर्माण किया गया। तो मित्रों, इस्लाम धर्म के 5 पिलर्स, 7 बिलीफ, 4 स्कूल ऑफ लॉज और उन विधिवेत्ताओं के नाम आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे, चैनल को लाइक था, सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। थैंक्स।